हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी नटशेल। ये एक मेरा इनिशिएटिव है जो मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं और उनके पास एक्सेस नहीं होता क्वेश्चन पेपर्स का, उन लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें बनाना जो उनको पेपर में हैंडी हो, उनको कॉन्सेप्ट्स इजी समझने में मदद मिले। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है लर्निंग मिनिस्ट्रीज एंड स्कीम्स थ्रू क्वेश्चंस। ऐसा होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज है ना, वो कोई ना कोई स्कीम्स लेके आती है, वो कोई ना कोई स्कीम्स उनकी चलती रहती है। तो क्या होता है, आपके पेपर में आपको उन स्कीम से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हम कुछ 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो थ्रू आउट जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनमें से कुछ ना कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपको याद हो जाए। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सो दैट हम आपको आने वाले टाइम में और वीडियोस डाल सकेंगे और आपके साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी शेयर कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं जो एक ये दिखाना चाहती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज लाइक सैम्पल क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेट्सको फैन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च दिस स्कीम। अब किसी को नेट देख के लगेगा कि यार ये इंटरनेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, बट नहीं, ये इंटरनेट से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं। चलो देखते हैं, ये है जो स्कीम, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। अब देखते हैं कैसे। देखो, इस जो नेट्सको फैन वर्ड है ना, इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है, अ नेटवर्क ऑफ रिसर्च एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन द एरिया ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन जो है ना, वो हेल्थ से रिलेटेड होता है, वो हेल्थ से रिलेटेड होता है। इसलिए जो नेट्सको फैन स्कीम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। सुरक्षित का मतलब है सेफ, मातृत्व मतलब मदरहुड, आश्वासन मतलब कि वो आपको एक प्रॉमिस दे रही है। अब देखो, जो मदरहुड है, विमेन से रिलेटेड है, वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम भी हो सकती है, सोशल जस्टिस की स्कीम भी हो सकती है। अब विमेन की हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से भी रिलेटेड हो सकती है, बट द करेक्ट आंसर इज दिस स्कीम बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब देखो, मैंने ये स्कीम स्पेसिफिकली इस पूरे सेटअप में डाली है, आज के क्वेश्चन में डाली है। रीजन क्या है, देखो, हम लोगों को कंफ्यूजन होगी, हम पेपर में देखेंगे कहेंगे यार मातृत्व से दी हुई है, मदरहुड से दी हुई है, तो पक्की बात है ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम होगी। नहीं, याद रखना, ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है, टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर एट जीरो कॉस्ट टू प्रेग्नेंट विमेन, न्यू मदर्स एंड न्यू बॉर्न्स। याद रखना, प्रेग्नेंट विमेन भी इंक्लूडेड है, न्यू मदर्स भी इंक्लूडेड है, एंड न्यू बॉर्न मतलब नवजात बच्चे भी इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च दिस स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नहीं हो सकता, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, लॉ एंड जस्टिस नहीं हो सकता, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो सकता है। अब देखो, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है ना, बहुत पुरानी स्कीम है और ये 3 मिनिस्ट्रीज के साथ चलती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो आपको ऑप्शंस में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, या आपको पूछा जा सकता है विच ऑल मिनिस्ट्रीज आर इन्वॉल्व विद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपको फिर ऑप्शंस में दे देंगे। तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब इसके मोटिव क्या है, डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब होता है जो बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चे में कितनी बेटियां पैदा हो रही हो, कितना बेटा पैदा हो रहा है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, अगर अब हम बचपन से ही अपनी बच्चों को बचाएंगे तो वो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन भी लेके आएगा। प्रिवेंटिंग जेंडर बाय सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, कई लोग क्या करते हैं, वो एक टेस्ट करवाते हैं, चेक करते हैं, अगर बेटा है तो रख लेते हैं, बेटी है तो अबॉर्शन करवा देते हैं। इस चीज को रोकने के लिए एक चीज ना आप हमेशा याद रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ना गवर्नमेंट को पैसा नहीं देता, ये एक समझ लो कैंपेन की तरह है, एक मूवमेंट की तरह है, जिसमें सरकार चाहती है कि लोगों की जो बिहेवियर है वो चेंज हो, उनकी जो लड़कियों की तरफ बर्ताव है वो चेंज हो, लेकिन इसमें कुछ पैसे ट्रांसफर नहीं होते, इस चीज का ध्यान रखना।
नेक्स्ट स्कीम है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना का क्या मतलब होता है? भूजल, भूमि में जो जल हुआ उसको बोलेंगे भूजल, और भूमि के जल का क्या मतलब होता है? ग्राउंड वाटर। भूमि के जल को क्या बोलेंगे? ग्राउंड वाटर। ये स्कीम मैंने स्पेसिफिकली ऐड इसलिए की है क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की। अब किसी लोगों को ये भी लग सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो सकता है कि जो अटल भूजल योजना से रिलेटेड हो। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये स्कीम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कीम वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड है। ये स्कीम जो है हमारी वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड है। हम आगे देखते हैं। एक तो ध्यान रखना, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दो तरह की स्कीम्स होती है, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए पैसा दे रही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है वो स्कीम ही सेंट्रल गवर्नमेंट की है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। फंडिंग पैटर्न इज 50-50 बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक। ये चाहते हैं कि ग्राउंड वाटर के गवर्नेंस को इम्प्रूव करे, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, उनके अंदर एक बिहेवियर का चेंज लेके आए ताकि वो ग्राउंड वाटर को बचा सके। क्योंकि नो मैटर हम जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी ले आए, अगर कम्युनिटी ही अवेयर नहीं है, कम्युनिटी ही इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारे अंदर ग्राउंड लेवल चेंजेस लेके आने बहुत मुश्किल है। इसलिए स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। वय होते हैं एल्डरली पीपल, ठीक है, एल्डरली पीपल। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। चलिए देखते हैं इसके जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है। अब हमें लगेगा यार लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट तो नहीं हो सकती, लेकिन सोशल जस्टिस भी हो सकती है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी हो सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी होती है, हो सकती है। तो ये स्कीम मैंने क्यों डाली है? ये इसीलिए डाली है क्योंकि सरप्राइजिंगली दिस इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कहते हैं कि आप ये जो एल्डरली लोग हैं दे कैन परचेज their pensions both through offline and online mode through Life Insurance Corporation of India। तो ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है क्योंकि ये उनके सोशल वेलफेयर या पेंशन से रिलेटेड है। तो पेंशन में क्या देना पड़ता है? पैसा। और पैसा कौन डिसाइड करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ध्यान रखिएगा और LIC जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च सक्षम स्कीम। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च दिस स्कीम? सक्षम, नाम देखने से कुछ समझ नहीं आ रहा, नाम देखने से कुछ नहीं पता लग रहा, और मैं आपको, चलो हम आगे करते हैं, मैं बताती हूँ कौन सी स्कीम है। दिस स्कीम इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब कोई कहेगा ऐसा कैसे? ठीक है, बेसिकली ये लोगों के अंदर ना एक कैंपेन की तरह है कि आप प्लीज पेट्रोल को बचाइए, फ्यूल कंजर्वेशन के लिए है कि लोगों को बोलिए कि आप प्लीज फ्यूल बचाइए। तो बेसिकली हमारे जो पेट्रोलियम है वो एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, इसमें कभी ना कभी डिप्लीट हो जाना है, खत्म हो जाना है। तो वो कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने कैंपेन चलाया है, सक्षम कैंपेन, लोगों को बताने के लिए कि आप पेट्रोल ज्यादा मत यूज करिए। और ये ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के साथ एसोसिएटेड है। तो याद रखना, इन दोनों को याद रखना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च जन औषधि सुगम। जन औषधि, जन औषधि मतलब कॉमन लोगों तक पहुंचने वाली दवाई। तो जन औषधि किसका काम होगा? देख सकते हैं सोशल जस्टिस, यस, लोगों तक दवाई पहुंचानी है तो सोशल जस्टिस भी हो सकता है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी हो सकता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी हो सकता है। हमारे में से मैक्सिमम लोग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को मार्क करके आएंगे, ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, क्योंकि यही मिनिस्ट्री है जो ये जन औषधि की प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। जन औषधि बेसिकली पता है क्या होती है? जेनेरिक मेडिसिन होती हैं। हम क्या करते हैं, जब हम लोग जैसे यूएस है, यूएस के किसी इंसान ने एक नई दवाई बनाई है, वो दवाई के ऊपर वो पेटेंट ले लेगा और वो दवाई को काफी महंगी बेचेगा। तो इंडिया के लोग क्या करते हैं, ऐसी ही दवाइयों को जेनेरिक मेडिसिन, सॉल्ट्स को सेम रखते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करके जेनेरिक मेडिसिन के फॉर्म में बना देते हैं ताकि ये किसी ब्रांड नेम के अंडर ना बिके और लोगों को सस्ते दामों पर मिल सके। तो बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने क्या किया, एक जन औषधि सुगम करके प्रोग्राम बनाया ताकि लोग जन औषधि जेनरिक मेडिसिन को आराम से ढूंढ सके क्या हमारे आसपास कौन से स्टोर्स हैं। नेक्स्ट,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी ऑफ उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल उजाला स्कीम। अब देखो पेपर में आपको एलईडी वाला पार्ट भी आ सकता है और सिंपल उजाला स्कीम भी आ सकती है। एक उजाला स्कीम और उज्ज्वला स्कीम को मिक्स मत करना, याद करना उजाला और उज्ज्वला स्कीम को मिक्स मत करना। अब आपको दिख रहा है कि एलईडी है, एलईडी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर। Implemented by Energy Efficiency Services Limited, a joint venture of public sector undertakings and Union Ministry of Power। ये EEESL है, एक जैसे होता है ना जॉइंट वेंचर, जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं पावर सेक्टर में, वो मिलके इसको इम्प्लीमेंट करती है। EESL replaces the conventional street lights with LEDs at its own cost। अपनी ही कॉस्ट पे वो जो स्ट्रीट बल्ब लगे होते हैं ना, वो बहुत बिजली खींचते हैं, बहुत पॉल्यूटिंग होते हैं, तो वो कहते हैं कि इनको अपनी ही कॉस्ट पे वो एलईडीज पे चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट स्कीम पे आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड दिस स्कीम? मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। सोचो, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट तो हो नहीं सकता, लॉ एंड जस्टिस भी नहीं हो सकता, फाइनेंस और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हम कंफ्यूज हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये है, दिस इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो चाहते हैं कि मर्केंडाइज जो चीजें होती हैं, कमोडिटीज होती है, इसके एक्सपोर्ट को हम इंप्रूव कर सके। जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज में, उतना ज्यादा दूसरी कंट्रीज हमारे को फॉरेन एक्सचेंज में पैसे देंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी, जैसे मैं इंडिया में एक कॉटन का कपड़ा बना रही हूँ और यूएस के लोग उस कॉटन के कपड़े को खरीदना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे डॉलर्स देंगे, तो मेरा फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो इम्प्रूव हो जाएगा, वो एक हेल्दी हो जाएगा। जो मेरी मार्केट है, मेरी इंडियन मार्केट है, वो एक्सपैंड कर जाएगी। जैसे एक एक्सपोर्टर है, उसके पास एक ग्लोबल मार्केट भी होगी। इसलिए ये एक बहुत अच्छी स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, इंट्रोड्यूस थ्रू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। The government of India launched सतत scheme. Which ministry has launched this scheme? अब सतत देखे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ मैं लिंक भी नहीं बना पा रही हूँ। चलो देखते हैं। देखिए, सतत का मतलब है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस। कंप्रेस्ड बायोगैस है। अब बहुत बच्चों को लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रेन्यूएबल एनर्जी की स्कीम है, लेकिन नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की स्कीम है। दिस इज द फर्स्ट टाइम एन ऑल्टरनेटिव टू नेचुरल गैस इज बीइंग सोल्ड बाय ऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। पहली बार ऐसा होगा कि नेचुरल गैस का एक ऑल्टरनेटिव, दैट इज कंप्रेस्ड बायोगैस, शैल बी सोल्ड बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ग्राम रूरल एरिया, ज्योति मेरे ख्याल से तो इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, देख लेते हैं। एंड योजना, अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज तो नहीं हो सकता, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी नहीं हो सकता। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी हो सकता है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट वाली जो मिनिस्ट्री है वो भी गाँव की प्रोग्रेस के लिए बहुत चीजें अंडरटेक करती है। चलिए देखिए क्या आंसर है इसका। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, क्योंकि वो ज्योति से रिलेटेड है, वो चाहते हैं कि हम गांव की इलेक्ट्रिफिकेशन करें, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको बनाया है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इट इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम टू प्रोवाइड 24/7 पावर सप्लाई टू रूरल एरियाज। रूरल एरियाज मतलब गांव के एरियाज में 24/7 पावर सप्लाई देने के लिए। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड विकल्प। अब देखो, इसको देखने से नहीं पता लग रहा विकल्प किस चीज की स्कीम है, बिल्कुल आइडिया नहीं लगता। तो विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च दिस स्कीम? जल शक्ति हो सकता है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, रेलवेज हो सकता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो सकता है। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने क्या किया था, अब हमारी जो इंडियन रेलवेज है ना बहुत कंजस्टेड है, तो उन्होंने कहा कि जो लोग वेट लिस्टिंग में होते हैं ना, हम उनको एक ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं कि जो नेक्स्ट सेम रास्ते पे चलने वाली नेक्स्ट या सबसे क्लोजेस्ट टाइम में आपको ट्रेन मिलेगी, उसमें आप टिकट बुक कर दें। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन दी ऑल्टरनेट ट्रेन अकोमोडेशन स्कीम, इसका मतलब है अगर आपको एक ट्रेन में वेट लिस्टिंग है, आपने टिकट बुक कर दी, आपकी वेट लिस्टिंग कन्वर्ट नहीं हुई, आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई, तो आपको दूसरी ट्रेन जो इसी रूट पे चलती होगी उसमें टिकट मिल जाएगी। नेक्स्ट,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च सक्षम स्कीम, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च दिस स्कीम? अब सेम, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की थी कि वो चाहते थे कि हम पेट्रोल को ना वेस्ट करें, एक और सक्षम स्कीम है वो किसी और मिनिस्ट्री की है और वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। देखते हैं स्कीम के बारे में। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम टू अपग्रेड स्किल एंड नॉलेज विल बी हेल्ड फॉर ऑल एम्प्लॉयज ऑफ इंडियन रेलवेज। वो कहते हैं कि जो इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉयज है ना हमारे, हमने उनकी नॉलेज एंड स्किल्स को अपग्रेड करना है। इसके लिए हमने एक स्कीम बनाई है, स्कीम सक्षम। अब देखो क्या होएगा, आपको पेपर में सक्षम स्कीम आएगी, अगर तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑप्शन में होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज मार्क कर देना, अगर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम होगा तो पेट्रोलियम मार्क कर देना। कई बार क्या होता है, आपका जो पेपर में ना आपको 3-4 स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि दिस इज अ स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इट इज टू यू नो ट्रेन एंड अपग्रेड ऑल द इंडियन ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ इंडियन रेलवेज। तो इस तरह से तो आपको पता लग जाएगा कि रेलवेज वाली सक्षम स्कीम है। अगर वो पेट्रोलियम वाले से रिलेटेड कुछ हिंट्स देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पेट्रोलियम वाली सक्षम स्कीम है। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नभ निर्माण स्कीम। नभ निर्माण, किस चीज का निर्माण? मुझे तो नहीं याद आ रहा, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। ये है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मैं बताती हूँ। वो कहते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन के एयरपोर्ट्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट्स फॉर भारत, ये जो नेक्स्ट जनरेशन के एयरपोर्ट्स हैं, हम ऐसे एयरपोर्ट्स बनाना चाहते हैं, इतने अच्छे एक्सपैंडेड कैपेसिटी के ग्लोबल लेवल एयरपोर्ट्स बनाना चाहते हैं जो ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स को हैंडल कर सके। क्योंकि अब क्या हो गया, पहले होता था कि जो एयरप्लेन्स थे, एविएशन थी, वो बहुत कम लोग एक्सेस करते थे, लेकिन अब हमारे लिए बहुत अफोर्डेबल एयर ट्रैवल हो चुका है। इसलिए वो चाहते हैं कि ये ऐसे हम एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी डेवलप कर दें ताकि वो बहुत सारे लोगों को हैंडल कर सके, बिलियन ट्रिप्स अ ईयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। इरिगेशन से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी हो सकता है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, जल शक्ति से भी रिलेटेड हो सकता है। चलिए इसको देखते हैं। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, क्योंकि ये इरिगेशन से रिलेटेड है। AIBP was launched to give loan assistance to states to help them complete some of the incomplete major मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। याद रखना स्मॉल नहीं है, अगर ऑप्शन में स्मॉल दिया होगा तो काट देना। which were at an advanced stage। advanced stage का मतलब है कि वो ऑलमोस्ट खत्म होने की वर्ज पे थे लेकिन हो नहीं पाए, तो सरकार ने कहा चलो हम इनको लोन असिस्टेंस दे देते हैं, ठीक है। एंड क्रिएट एडिशनल इरिगेशन पोटेंशियल इन द कंट्री। अब याद रखना लोन असिस्टेंस है, ग्रांट नहीं है। ग्रांट का मतलब होता है कि पैसा दे दिया, लोन असिस्टेंस का मतलब है कि लोन क्रेडिट पे पैसा दिए। और सेकंड चीज है स्मॉल प्रोजेक्ट्स नहीं है, मेजर मीडियम है और एडवांस स्टेज वाले हैं। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। डैम किस चीज से रिलेटेड होता है? या तो वाटर से या तो इन्वायरमेंट से। चलो देखते हैं किस चीज से रिलेटेड है। डैम रिलेटेड है जल शक्ति से, वाटर से। देखो, इट इज अ प्रोजेक्ट विद 80% फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। अब सिंस ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, आपको मेंस में भी बहुत हेल्प करता है। जैसे आप बोल सकते हो कि वाटर से रिलेटेड जो वर्ल्ड बैंक ने आपको कहाँ कहाँ इंडिया को हेल्प की हुई है, जैसे वाटर अटल भूजल योजना में भी जो है वर्ल्ड बैंक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इस वाले ड्रिप में भी, ड्रिप प्रोजेक्ट में भी वर्ल्ड बैंक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप उसको मेंस के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एग्जाम्पल कोट करने के लिए यूज कर सकते हो। एंड 20% by state central government with no source funding from any internal agency for this project। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि वर्ल्ड बैंक की क्या रेशियो है, क्योंकि पिछले वाले प्रोजेक्ट में जो हमारा था अटल भूजल में, उसमें 50-50 था, इसमें 80-20 है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च स्टार्टअप इंडिया स्कीम। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च दिस स्कीम? स्टार्टअप्स हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो सकता है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मेरे ख्याल से तो नहीं, कॉर्पोरेट अफेयर्स हो सकता है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये भी हो सकता है। लेकिन हम आंसर देखते हैं। क्यों मैंने ये क्वेश्चन डाला है? क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इट एम्स एट फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब वो चाहते हैं कि न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, न्यू स्टार्टअप्स आए, प्रमोटिंग इनोवेशन,
by creating an ecosystem that is conducive for growth of startup। वो कहते हैं हम एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं जहां पे स्टार्टअप अपनी मर्जी से ग्रो कर सके। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम एन एंटिटी हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया, ऐसी एंटिटी जिसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में है उसको हम स्टार्टअप कंसिडर करेंगे, लेकिन वो 10 साल से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, उसकी उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च डिजी यात्रा, डिजिटल यात्रा क्या हो सकता है? क्या गवर्नमेंट हमें टीवी पे कोई यात्रा करवाने चाह रही है या कोई यूट्यूब चैनल के थ्रू हमें यात्रा करवाने जा रही है? चलिए देखते हैं ये किसकी है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी हो सकता है, हाँ, सिविल एविएशन भी हो सकता है, टूरिज्म भी हो सकता है, मेटी भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ Ministry of Civil Aviation. The initiative aims to bring together entire aviation industry. Aviation मतलब एयर से रिलेटेड ऐसी इंडस्ट्री जो उड़ती है, उड़ती मतलब हमारी सारी फ्लाइंग इंडस्ट्री, टू डेवलप digital ecosystem that will deliver Indian air travelers as seamless, consistent and paperless service experience। कि ना तो आपको जाके बोर्डिंग पास निकलवाने की जरूरत है, ना तो आपको पेपर वर्क करने की जरूरत है, आप एक सीमलेस सिस्टम से चल सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिजी यात्रा। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम। अब याद रखना ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोविड-19 के टाइम पे बहुत मायने रख रही थी उन लोगों के लिए जो माइग्रेशन वर्कर्स हैं। उनका जो रेशन कार्ड है, राशन कार्ड है, उनके घरों पे, उनके जो नेटिव एरियाज है उनकी जगह पे बने हुए थे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था अपने लिए एक राशन प्रोक्योर करना। देखते हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि जो राशन शॉप्स होती हैं वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर आती हैं। कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब होता है ये ऐसी शॉप्स होती हैं जो बीपीएल कार्ड होल्डर, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर्स को सस्ते में अनाज देती हैं। तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी तो कर सकता है ये काम, एग्रीकल्चर नहीं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं। ये दोनों में हमें कंफ्यूजन है, हम चेक करते हैं। देखिए इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो बच्चा एक यूपीएससी एस्पिरेंट है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एस्पिरेंट है उसको एक बेसिक पता होना चाहिए कि इंडिया में एक बहुत ही रोबस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है जिसके अंदर सरकार सस्ते में अनाज एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अनाज खरीदती है और सस्ते में लोगों को देती है थ्रू राशन शॉप्स। रिसेंटली द गवर्नमेंट लॉन्च द पायलट प्रोजेक्ट फॉर इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी। अब क्या होता है, अगर मेरा घर उत्तर प्रदेश में है तो मेरे को उत्तर प्रदेश के नाम से राशन कार्ड मिलेगा, और अगर मैं काम करने पंजाब जाती हूँ तो मुझे पंजाब में मैं राशन कार्ड यूज करके अनाज नहीं ले पाऊंगी, मुझे इसलिए बहुत मुश्किल होती है। तो उन्होंने कहा कि वन नेशन वन रेशन कार्ड बना देते हैं कि आप जहां भी जाएं वो राशन कार्ड आपका काम करेगा ही करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। रक्षा मतलब डिफेंस, डिफेंस, ज्ञान मतलब नॉलेज, शक्ति मतलब पावर। किस बारे में बात हो रही है? क्या ये एजुकेशन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है, कम्युनिकेशन की, कि डिफेंस की? अब मिशन रक्षा से मुझे लग रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो सकता है। लेट्स सी। मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति Power of Defense was launched to provide a boost IPR culture in indigenous defense industry. It is an initiative of Ministry of Defense. पता है क्या होता है, जो बहुत सारे लोग होते हैं जो नए नए इन्वेंशंस करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान इंडिया का है और उसने डिफेंस में कोई इनोवेशन की है तो हम उसको आईपीआर प्रोटेक्शन देंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की प्रोटेक्शन देंगे, ताकि वो अपनी चीज को, उसकी चीज को कॉपी ना कर सके और सस्ते में ना बेच सके। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च दर्पण। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च दिस स्कीम? दर्पण नाम देख के मुझे समझ नहीं आ रहा, चलिए देखते हैं। दर्पण डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। रूरल पोस्ट ऑफिस इज एम्ड एट रियलाइजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ अनबैंक्ड रूरल पॉपुलेशन। देखिए हमारा जो पोस्ट है ना, इंडिया की पोस्ट बहुत पुरानी है, बहुत टाइम से इंडिया की, जैसे पुराने राजाओं के टाइम से ही पोस्टिंग का काम चल रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए क्या
खत का ही इस्तेमाल होता था। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अब जो रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में ऐसी पॉपुलेशन है जिनको बैंक्स का एक्सेस नहीं है, वो पोस्टल सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं ताकि उन्हीं लोगों को बैंकिंग सेक्टर में लेके आ सके। दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, क्योंकि ये बेसिकली आपको एक रूरल एरिया को जरिया दे रही है कम्युनिकेट करने के लिए। मेन जैसे जो मेन अर्बन एरियाज होते हैं या पास वाले बड़े रूरल एरियाज होते हैं। The project shall increase the rural reach of Department of Post and enable branch post office to create increase traffic of all financial remittances, saving accounts, rural post life insurance and cash certificates, etc. Basically ये banking को promote कर रहे हैं through post office. Next, the government of India launched Stree Swabhiman. Stree Swabhiman मतलब women self respect। ये तो बहुत ही ज्यादा देखने से ही पता लग रहा है कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किया है या हेल्थ या फैमिली वेलफेयर किया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैंने चुन के ऐसी ही स्कीम्स उठाई हैं आज के क्लास के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो ये ऐसी स्कीम्स है ना, ये स्त्री स्वाभिमान, जो बच्चा थोड़ा गेस वर्क करता है वो कहता है यार मिनिस्ट्री ऑफ विमेन या हेल्थ हो सकती है मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे आ गई? यही तो सरप्राइजिंग बात है। अंडर दिस इनिशिएटिव कॉमन सर्विस सेंटर्स विल प्रोवाइड एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, modern sanitary napkins to adolescent girls and women in rural areas। and ministry of electronics का है ये, याद रखना। सैनिटरी नैपकिन उनको अफोर्डेबल, ये अब ये देखना, ये देखो याद रखने चीज, ये फ्री के सैनिटरी नैपकिन नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस वाले सैनिटरी नैपकिन है। अफोर्डेबल, रिलायबल मतलब अच्छे, मॉडर्न, इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन टू अडल्ट्स एंड जवान लड़कियों और औरतों के लिए इन रूरल एरियाज। ये भी याद रखना, अर्बन एरियाज नहीं है, ओनली रूरल एरियाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। The government of India launched जीवन प्रमाण। Which ministry has launched this scheme? जीवन प्रमाण, याद करो, देखो जीवन लाइफ से रिलेटेड है, किससे हो सकती है? अगेन जीवन प्रमाण है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, फैमिली वेलफेयर की। अ नेटवर्क, एक सेकेंड, हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च जीवन प्रमाण। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च दिस स्कीम? अब देखो ये भी जो है स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। जीवन प्रमाण का क्या मतलब होता है? लाइफ सर्टिफिकेट। वो कहते हैं कि हम लोग ना आधार बेस्ड आपको लाइफ सर्टिफिकेट दे देंगे जिससे आप अपनी इंश्योरेंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसको बोलेंगे जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट या लाइफ सर्टिफिकेट, और ये आधार से लिंक्ड होगा या आधार पे बेस्ड होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड नगर वन स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी चंडीगढ़ वगैरह जाएंगे ना किसी सिटी में तो आपको ये दिखेगी इंप्लीमेंटेड। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च दिस स्कीम? नगर मतलब शहर, वन जंगल, स्कीम ट्राइबल अफेयर्स हो सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी हो सकता है क्योंकि नगर की बात हो रही है, और इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, ये है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की स्कीम। वो चाहते हैं कि हम 200 अर्बन फॉरेस्ट बनाए इन कंट्री में। अर्बन फॉरेस्ट का मतलब है जहाँ पे कंक्रीट जंगल्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों में, किसी भी शहर में बहुत सारी बिल्डिंग्स आती है ना, तो उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं वन बना दे। वर्जे अर्बन फॉरेस्ट इन पुणे विल बी कंसिडर्ड एज रोल मॉडल फॉर दिस स्कीम। याद रखना है इसको, वर्जे अर्बन फॉरेस्ट इन पुणे। अब याद रखना है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च अक्रॉस स्कीम। अब अक्रॉस मेरे को देखते ही समझ नहीं आएगा किस चीज के बारे में बोल रहे हैं। बेसिकली एक स्कीम है अर्थ साइंसेस की, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की, जो कहती है
इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज विद 9 सब स्कीम्स। अब आपको 9 सब स्कीम्स इसमें तो मैं कवर नहीं कर रही हूँ, बट ये 9 सब स्कीम्स आपको खुद कवर करनी पड़ेंगी क्योंकि वो ऑप्शन में पूछ लेते हैं। इट परटेन्स टू एटमॉस्फेरिक साइंस, programs of Ministry of Earth Sciences and addresses different aspects of weather। मौसम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ये चेक करता है। क्लाइमेट सर्विसेज विच इंक्लूड्स वार्निंग्स फॉर साइक्लोन, ये लोगों को साइक्लोन की वार्निंग देता है, स्टॉर्म सर्जेस की, हीट वेव्स की एंड थंडरस्टॉर्म एक्सेट्रा। जितने भी क्लाइमेट चेंजेस होते हैं ये लोगों को बेसिकली वार्निंग देता है कि ऐसा ऐसा होने लगा है और आप अपने घरों के अंदर जाइए, आप एडिक्वेट प्रिकॉशंस को ले लें। चलिए आज के लिए ये 25 क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड अगर आपको ये ऐसे और वीडियोस चाहिए होंगी तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड मैं कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी डालूं, आपकी एनसीईआरटीज को कवर करूं और डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स जो बच्चों को समझने में मुश्किल है वो भी कवर करूं। थैंक यू एवरीवन, प्लीज कीप स्टडिंग, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।